इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति अध्याय 8 कक्षा 10 के बारे में हम चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से कम 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब त्रिकोणमिति चैप्टर पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। जैसे हम बात करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज की जो परिभाषा होती है वो होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बनेगा वो एक कोण उस त्रिभुज में समकोण होगा। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी, तो इसमें एक कोण आपका क्या है, समकोण। तो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बनता है उसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब इसके बाद कुछ और कंडीशन है, इसमें जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी कि जहां पर एंगल 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब अगर आपका थीटा यहां पे बन रहा है, अगर आपका थीटा यहां पे बन रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक, और जो बाकी भुजा है वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो पहले आपको ये बातें याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। और दूसरी कंडीशन क्या रखनी है कि थीटा यानी कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो तीसरी भुजा आप अपने आप निकाल सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये हमने ले लिया एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हमने मान लिया थीटा वो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके सामने वाली ये वाली भुजा ए बी और सी, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अब अगर हमने थीटा यहाँ मान लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ लंब होगा, कहाँ आधार होगा और कहाँ कर्ण होगा। अब उसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं। अब हमें किस पर चर्चा करनी है, तो अब हमें देखना है कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं। 3 तो इसके मुख्य हैं, साइन, कॉस, टैन, और 3 इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, ये होगा। तो ये आप याद करिए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब उसके बाद अगली जो बात आती है वो आती है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय में हम भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब लंब, कर्ण, आधार, ये 3 भुजाएं होंगी। इन तीनों भुजाओं में साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टैन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसेक की, सेक की और काट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 9th में इसको पढ़ भी चुके होंगे। अब हम साइन, कॉस, टैन और कोसेक की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा
अब इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आपके 6 अनुपात है और उनका ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सूत्रों को आपको याद करके हमेशा रखना है। तो इस सूत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अब इस फार्मूला को याद करने का शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। इसको बोलते हैं LAL बटे KK1। अगर आप इन सभी को ऊपर से देखेंगे, जैसे ये हमने लिख दिया इसको LAL KK1, तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये आएगा साइन, और नीचे से देखेंगे तो ये आएगा कोसेक। यहां भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये आएगा कॉस, और नीचे से देखेंगे तो आएगा सेक। और यहां भी आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ये आएगा tan, और नीचे से देखेंगे तो ये क्या आएगा कॉट। तो इसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, या एक और भी याद रखते हैं लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम, लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और ये इसका शॉर्टकट है। इस फार्मूले को भी आप याद कर लीजिए। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमने पढ़ा क्या क्या, सबसे पहले हम ये जाने कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर उसमें हमने पहचाना कि कर्ण कहाँ होगा, लंब कहाँ होगा और आधार कहाँ होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और जहां हमारा एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। अब उसके बाद हमने 6 अनुपात पढ़े, साइन कॉस टैन, तीन मुख्य रूप से, तीन उसके उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। और ये इनके फार्मूले हैं। ये इसका शॉर्टकट याद करने का तरीका, लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम, या लाल बटे कक्का। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप 9th में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे हमने यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया ABC, ये हमारा 9 है, और इसकी भुजा हमने ले लिया, मान लिया 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा ले लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एंगल हमारा यहाँ बन रहा है, तो हमें ये वाली भुजा निकालनी है। तो अगर एंगल हमारा यहाँ थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। तो ये लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये कर्ण हो गया, बाकी जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, आधार। अब इस हिसाब से हमें तीसरी जो भुजा है उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पहले एक्सरसाइज में आपको यही क्वेश्चन लगाना है, पाइथागोरस परिमेय से। तो यहाँ जब आप लगाएंगे तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ लिख दीजिए लंब की वैल्यू, प्लस आधार की वैल्यू कितना दिया, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, और ये प्लस 4 का स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो किसको जाएगा माइनस में, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 7, 25 में 16 7, 25, 16 9 25, कितना बचेगा 9, 15 में से 6 गया 9 बराबर लंब का स्क्वायर। आपको लंब की वैल्यू निकाली, यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ लंब की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का कितना होता है 3, यानी लंब की वैल्यू क्या जाएगी 3। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस चैनल पर आपको मैथ्स के हाई स्कूल और 9th के फुल कोर्स कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम और अच्छी वीडियो बना के